नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो ओपीयू सिस्टम होता है ना, ओपीयू पहले उसको फुल फॉर्म बताते हैं। ओ से ऑयल, पी से प्रेशर, यू से यूनिट, ऑयल प्रेशर यूनिट उसका फुल फॉर्म है। तो उसका फुल फॉर्म तो समझ लिया, तो अभी उसका काम क्या है और उसके क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, वो समझते हैं। ठीक है। एक्चुअली वो ओपीयू जो है ना, वो सिस्टम पूरा मैकेनिकल है, लेकिन उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल होता है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या होता है, मैकेनिकल में क्या क्या होता है, उसका काम क्या है, कैसे प्रोटेक्शन, उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन है, इस बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। ओपीयू का फुल फॉर्म समझ लिया आपने, ऑयल प्रेशर यूनिट। मतलब उसका मेन काम है, जो गाइड वेन है, जो गाइड वेन को क्लोज ओपन करने के लिए जो ऑयल प्रेशर चाहिए, उस प्रेशर को मेंटेन करना है। जैसे कि हम लोग किसी हर एक पावर हाउस का, हर एक जनरेटर का, गाइड वेन का जो प्रेशर जो होता है, जो अलग अलग रहता है। किसी का 50 kg, किसी का 90 kg, 100 kg, 60 kg, कोई भी प्रेशर हो, उस प्रेशर को मेंटेन करना है। जैसे कि मान लिया हम लोग पास जो प्रेशर जो ओपीयू सिस्टम है वो 60 kg का है, उसके हिसाब से बताते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, एक बड़ा सा एक पम्प टैंक होता है। ठीक है। पम्प में आपका 3 पम्प रहता है, बड़ा वाला 2 मेन और स्टैंड बाय, और एक जॉकी छोटा सा एक पम्प रहता है। उसके बाद जो पाइपलाइन रहता है, उसके बाद उसके ऊपर में सोलोनॉइड वाल्व रहता है, एक वाल्व रहता है, सोलोनॉइड वाल्व मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाल्व रहता है। उसके बाद पाइपलाइन रहता है। और उस ऑयल क्या होता है ना, उसको प्रेशराइज करने के बाद हीट रहता है, तो उसको हीट को ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर भी रहता है। ठीक है। हीट एक्सचेंजर एक्सचेंजर का अलग से वीडियो बनाएंगे, वो इससे काम करता है। ठीक है। अब समझते हैं हम लोग ओपीयू का। ठीक है। और एक रिसीवर रहता है, उसको बोलता है प्रेशर रिसीवर यूनिट। ठीक है। उस प्रेशर रिसीवर यूनिट में ऑयल और एयर रहता है। आपका जो ऑयल का परसेंटेज वो 75% रहेगा, या तो 75 या तो 80%, और 20 या तो 18-15% क्या रहता है, ईयर रहता है। ईयर का काम है उसको सरप्राइज करने के लिए, सरप्रेस करने, मतलब डाउन प्रेशराइज करने के लिए। उस ईयर प्रेशर भी आपका 60 kg रहेगा। मतलब जितना ऑयल प्रेशर रहेगा उतना ईयर प्रेशर रहेगा। अगर कम होगा तो वो ऊपर करता तरफ भेज देगा ना, बाहर निकाल देगा ईयर को। तो सेम प्रेशर रहेगा, उसको कंप्रेस करेगा उस ऑयल को। ठीक है। तो मेन जो प्रेशर यूनिट का काम है, जो गाइड वेन को, जो सर्वो मोटर को जो प्रेशर चाहिए गाइड वेन को क्लोज ओपन करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करना है। ठीक है। तो उसको कैसे मेंटेन करता है, वो इलेक्ट्रिकली वो कमांड भेजता रहेगा। इलेक्ट्रिक कैसे कमांड करता है वो समझते हैं। ठीक है। उसके लिए 2 पैनल रहता है, और उसमें उसका मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट में आपका प्रेशर स्विच और सोलेनॉइड वाल्व। ठीक है। जैसे कि आपका शुरू में क्या होता है, जैसे मशीन बॉर्न है तो उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, तो उसको प्रेशर को जल्दी जल्दी भरना है। जैसे आपने ऑटो में सिलेक्ट करके पैनल को ऑन कर दिया, जैसे ऑन करेंगे तो उसमें हम लोग ने सेट किया है, अगर 55 से या 45 से नीचे रहेगा तो दोनों पंप एक साथ चलेगा और दोनों एक साथ लोडिंग करेगा, मतलब प्रेशर रिसीवर की तरफ प्रेशराइज करेगा। ठीक है। जैसे हम लोग ऑन करेंगे, अगर 50 से 55 से नीचे है तो दोनों पंप चलेगा, एक साथ चलेगा, एक साथ वो सोलेनॉइड वाल्व खुलेगा। उसके बाद दोनों पंप से दोनों जो वाल्व है उससे प्रेशर रिसीवर टैंक की तरफ प्रेशराइज करेगा, तो भरते चला जाएगा। तो वो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज होना, कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपका 60 kg जैसे पहुंच जाएगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएगा, जो सोलेनॉइड वाल्व है दोनों बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ एक पंप भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एक पंप ही काफी है कि उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। एक बार प्रेशर बन गया तो उसको मेंटेन ही करना है। तो कितना भी मेंटेन करना है, 60 से 55, मतलब हर एक पावर हाउस का अलग अलग वो प्रेशर कितना चाहिए वो रहता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे जो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको समझ लिया कि वो प्रेशर मतलब 60 से 55 मेंटेन करना है। जैसे एक पंप बंद हो गया, दोनों समय वाल्व बंद हो जाएगा, जो प्रेशर रिसीवर में वो क्या का थोड़ा थोड़ा लीकेज रहता है, तो वो प्रेशर लीकेज होता रहेगा कंटिन्यू करके क्या करेगा, 60 से 55 जैसे पहुंच जाएगा, तब तक एक पंप तो बंद है, एक पंप कंटिन्यू चल रहा है। वो पंप चलेगा तो क्या, वाल्व बंद है तो जो आपका ऑयल टैंक है उसी के अंदर वो ऑयल घूमता रहेगा। एक पंप कंटिन्यू चलेगा, घूमता रहेगा। वो जब तक वाल्व नहीं खुलेगा वो प्रेशराइज जो प्रेशर रिसीवर यूनिट है उसमें प्रेशर नहीं भेजेगा, ऑयल नहीं भेजेगा। ठीक है। तो जैसे 50 पे आ जाएगा तो हम लोग पास वहां पे 2-3 टू प्रेशर स्विच रहता है। मेन काम है प्रेशर स्विच का वही। जैसे 55 हो जाएगा तो वहां से क्या करेगा, एक कॉन्टैक्ट भेजेगा पैनल को, क्योंकि पैनल क्या करेगा, फिर सोलेनॉइड वाल्व को खोल देगा। पंप तो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे खुल जाएगा फिर वो प्रेशराइज क्या करेगा, ऑयल को उधर भेजेगा। 55 हुआ था वो कंटिन्यू फिर भेजेगा, भेजेगा 60 हो जाएगा, फिर क्या करेगा, प्रेशर स्विच को पता लगेगा 60 हो गया, फिर क्या करेगा, वो जो कॉन्टैक्ट भेजा था उसने फिर एनओ कर देगा। जैसे एनओ हो जाएगा तो प्रेशराइज जो सोलेनॉइड वाल्व है वो क्या करेगा, फिर क्लोज हो जाएगा, लेकिन पंप बंद नहीं होगा। क्लोज जैसे हो जाएगा, प्रेशर यूनिट में जो ऑयल जा रहा था वो बंद हो गया, वो 60 kg में जाकर रुक गया।
ठीक है। तो इसका काम है वही जो प्रेशर 60 kg उसको मेंटेन करना है। यहाँ तक तो समझ लिया। अब समझते हैं अगर डाउन हो गया या 60 से ऊपर चला जा सकता है ना, क्योंकि आपका बॉल खराब हो सकता है, पैनल खराब हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है, प्रेशर स्विच खराब होता है, तो आप कैसे प्रोटेक्शन करेगा। अगर पंप कंटिन्यू चल रहा है, अगर भाल्व खुल गया तो आपका प्रेशर जो रिसीवर है वो फट जाएगा, पाइप फट जाएगा। अगर फिर 55 से जो 55 से नीचे हो जाएगा तो आपका क्या है, गाइड बेन को जो प्रेशर करने के लिए, जैसे कि आपका जो पानी के प्रेशर से तो गाइड बेन को ठेल के रखता है, अगर उसमें प्रेशर कम हो गया तो वो खुलता रहेगा ना। अगर उसने जैसे कि आपने बंद किया, इमरजेंसी बंद किया, आपका प्रेशर नहीं तो बंद नहीं कर पाएगा, तो आपका पूरा रनर तो घूम घूम के ना बाहर निकल जाएगा। तो उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन है ये समझते हैं, ठीक है। अब पहले नीचे समझते हैं। अगर आपका 55 kg का आने का बाद भी एक पंप चल रहा है लेकिन सोलनॉइड वाल्व नहीं खुला, तब क्या करेगा, वो और डाउन होगा, और डाउन में एक नीचे में एक कांटेक्ट रहेगा। जैसे 54 हो जाएगा तो प्रेशर को पता चल गया कि वो क्या करेगा, प्रेशर को इसको हमको सेट करना पड़ता है, इतना प्रेशर में ये कांटेक्ट भेजना है, फिर हम उसको सेट करना पड़ेगा। हाई प्रेशर में इतने जाके कांटेक्ट चेंज करेगा, लो में इतना। तो हम लोगों ने इसमें एक में 55 में एक सोलनॉइड वाल्व खुलना था, नहीं खुला, तो हम लोगों ने फिर 54 में एक कांटेक्ट भेजा है कि दूसरा पंप को चलाने के। जैसे आपका पंप तो चल रहा है लेकिन सोलनॉइड वाल्व नहीं खुला, आपका प्रेशर डाउन हो गया, 55 से 54 आ गया, तो क्या करेगा वो, प्रेशर स्विच को पता चल जाएगा, तो प्रेशर स्विच क्या करेगा, वो दूसरा पंप को कमांड भेज देगा। जैसे दूसरा पंप कमांड भेजेगा, दूसरा पंप चल जाएगा, तो उसका सोलनॉइड वाल्व खुलेगा। तो क्या करेगा, दूसरा पंप दूसरा पंप जैसे चल जाएगा, वो प्रेशर स्विच को पता चल जाएगा, तो पैसे चल जाएगा, तो क्या करेगा, फिर रिसीवर में पंपिंग मतलब ऑयल जाना शुरू करेगा। फिर क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे फिर उसमें क्या सिस्टम है ना, आपने जिसको सेलेक्ट किया, जिसका मेन को सिलेक्ट किया, तो पहले मेन ही चलेगा, उसके बाद स्टैंड बाय चलेगा, और स्टैंड बाय को सिलेक्ट किया तो स्टैंड बाय चलेगा, और स्टैंड बाय का काम नहीं होगा तो मेन चलेगा। तो इस तरह से रहता है। तो आपने वो क्या करेगा, शुरू में जो नीचे चला गया था ना, वो क्या करेगा, भर के 60 kg में जैसे पहुंच जाएगा, फिर जो अभी पंप चल रहा था ना पहले वाला, वो चलता रहेगा। जो सेकंड बार जो चला था वो फिर बंद होगा, क्योंकि उसको सेटिंग किया ना, वहां होने का बाद दोनों पंप कभी नहीं चलना, एक ही पंप होगा। जैसे ऊपर पहुंच जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर क्या करेगा, वो कंटिन्यू डाउन 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 आएगा, 54 में 55 आ जाएगा, उसका सोना खराब है तो नहीं चलेगा, फिर वो 54 चला जाएगा, फिर दूसरा पंप चलेगा। तो इस तरह से वो भरते रहेगा, कंटिन्यू भरते रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब दोनों पंप चल गया, उसके बाद नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेगा हम लोग, अगर दोनों पंप नहीं चला, तो मतलब 54 से 53 हो जाएगा। 53 से नीचे में जो प्रेशर स्विच मतलब जो रिसीवर है, उसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट यूज किया है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। तो क्या करेगा, जैसे 54 से भी नहीं चला तो कंटिन्यू डाउन हो जाएगा। आपको कोई भी सेटिंग रख सकता है, उसमें ट्रिपिंग है। जैसे हम लोगों ने 50 में रखा है, जैसे 50 पहुंच जाएगा, क्या करेगा, मशीन को बंद कर देगा। वो 50 जो प्रेशर है, उस प्रेशर तक हम लोग गाइड बेन को बंद कर सकता है। अगर उससे नीचे चला जाएगा, गाइड बेन को बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए 50 में जैसे पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा, मशीन को बंद कर देगा। मतलब सेफ्टी हो गया ना, आपका मशीन बच गया। अगर वहां 50 में बंद नहीं होगा तो वो कंटिन्यू डाउन हो जाए, जीरो हो जाएगा, तो गाइड बेन क्या करेगा, उसके बाद काम ही नहीं, आपका ओनर सब कुछ चला जाएगा। तो एक प्रोटेक्शन हो गया। 55 में नहीं चला, 54 में चलेगा। 54 वाला भी नहीं चला तो डाउन आ जाएगा 50। मतलब वो 3 स्टेप है। एक में आपको शुरू में जैसे पंप चला, दोनों चल गया, 60 के बाद एक बंद हो गया, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद 55 में एक वाल्व खोलना था, नहीं खोला, वाल्व खुल गया, तो वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे 55 हो जाएगा, वाल्व खुल जाएगा, फिर प्रेशराइज करेगा, 60 हो जाएगा, फिर 55 आएगा, इस तरह चलेगा। और 55 नहीं चलाएगा तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने का बाद दूसरा पंप को चलना था, वो चला, लेकिन उसका भी वाल्व नहीं खुला, तो और नीचे आएगा। जैसे 50 पहुंच जाएगा, उसमें रिसीवर में क्या होता है, उसमें हम लोगों ने प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो लो प्रेशर करके, वेरी लो प्रेशर करके, पहले लो प्रेशर एक कॉन्टैक्ट भेजेगा, इवेंट में चला जाएगा, किसी ने नहीं देखा तो भेजे से वेरी लो आ जाएगा, मशीन को बंद कर देगा। मतलब 50 kg में उसको बंद कर सकता है उतना प्रेशर। अगर उससे नीचे चला जाएगा, हम लोग चाह के भी मैनुअली भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो वहां से जो वाटर प्रेशर है उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते, तो 50 में हम उसको बंद कर सकते हैं। लास्ट इसीलिए उसमें ट्रिप करा दिया, मशीन बंद हो गया, तो हम लोग पता चल गया कि ऑयल प्रेशर डाउन होने का बाद वो बंद हुआ। तो आप लोगों ने नीचे वाला समझ गया, तो आप लोग आए ऊपर वाला आपको बताते हैं, ठीक है। ऊपर वाला समझते हैं। जैसे कि आपका एक पंप चल रहा है 60 का बाद भी वो वाल्व जो खुला था वो क्लोज नहीं हुआ, तो कंटिन्यू ऑयल भेजते रहेगा रिसीवर में, तो रिसीवर का ऑयल प्रेशर बढ़ना चालू करेगा। 60, 61, 62, एक ऐसा टाइम आ जाएगा, आपका प्रेशर या तो पाइप कोई भी वाल्व फट जाएगा। तो उस चीज को बताने के एक प्रोटेक्शन है। उसमें भी क्या है, जैसे 60 हो जाएगा, 61 जैसे पहुंच जाएगा, पहुंच जाने का बाद क्या है, मतलब 60 में आपको वाल्व बंद होना था, बंद नहीं हुआ। 61 होने का बाद उसी जो सोनाइट वाल्व है, उसमें मैकेनिकली एक मैकेनिज्म है कि
वो प्रेशर होने का बाद वो क्या करेगा, बाईपास लाइन खोल देगा। जो यहाँ से आपका रिसीवर में जा रहा था वो क्या करेगा, ये बाईपास लाइन करके वो टैंक में भेज देगा। इस तरह का रोटेशन चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा। अगर फिर वो ऐसा कंटिन्यू चला जाएगा, ठीक है, आपका प्रेशर कम हुआ, वो क्या करेगा, बॉल खोलता रहेगा, कंटिन्यू आपका प्रेशर 60 के मेंटेन करेगा। जो प्रेशर बना रहा है जो, वो क्या करेगा, बाईपास बॉल से वो कंटिन्यू ऑयल पंप में भेज देगा, रिसीवर में नहीं भेजेगा, तो आपका ये कंटिन्यू चलेगा। अगर ये मैकेनिकली जो बाईपास बॉल है वो भी नहीं खुला, तो अब तो फिर प्रेशर बढ़ना है, तो क्या करेगा, जैसे 61 से 62 जैसे पहुंच जाएगा, आपका प्रेशर बॉल भी काम नहीं किया, तो बाईपास बॉल भी काम नहीं किया, तो क्या करेंगे, तब क्या होगा, फिर उसमें हम लोगों ने प्रेशर स्विच में एक सेटिंग लगा हुआ है, वो सेटिंग है आपका 62 में जैसे पहुंच जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो पंप चल रहा था ना, वो पंप को ही बंद कर देगा, ठीक है, ऑफ कमांड आ जाएगा। ऑफ कमांड जैसे आ जाएगा तो क्या पंप बंद हो जाएगा, तो वो भाल्व खोलने से कोई मतलब नहीं ना, भाल्व ओपन है लेकिन पंप से प्रेशराइज नहीं कर रहा, तो आपका प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे डाउन हो जाएगा तो क्या डाउन होने के बाद फिर दोबारा चलाना है, अगर ऑटो में है तो फिर क्या करेगा, जैसे पंप बंद हो जाएगा, प्रेशर डाउन होना चालू करेगा, जैसे 55 आ जाएगा, फिर दोनों पंप चलेगा, दोनों पंप चल के फिर 60 में लेके चल, मतलब इस तरह से वो मतलब हाई प्रेशर होने नहीं देगा। फिर वहां जाके वो खराब है तो ये कंटिन्यू चलेगा, तब तक हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो बाईपास बॉल मैकेनिकल वो भी काम नहीं किया, काम नहीं कर सकता ना, इलेक्ट्रिकल बात है। और जो हम लोगों ने जो प्रेशर स्विच किया था, जो 62 में दोनों पंप को बंद होना था, वो भी खराब हो गया प्रेशर स्विच, उसने भी चेंज नहीं किया कि 62 गए, तो 62 में ऊपर चला गया, तो अब क्या होगा फिर, तब तो फिर फट जाएगा, तब भी नहीं फटेगा। उसमें और एक प्रोटेक्शन है जो रिसीवर में रहता है, उसको बोलता है रिलीज बॉल। उसमें क्या होता है ना, सबसे एक वीक पॉइंट लगा जाता है, जैसे कि 65 में उसको ब्लास्ट होना है, जो एक वहां पे एक बड़ा सा रिसीवर रहेगा, उसमें एक सेफ्टी बॉल रहता है, उसमें इतना जो प्रेशर वो झेल सकता है कि 65, उससे ऊपर हो जाएगा तो वो फट जाएगा। जैसे हम लोग का कुछ काम नहीं किया तो वो क्या करेगा, प्रेशर पाइप ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करने के बाद जो प्रेशर है वो एयर के साथ ऑयल भी निकल जाएगा, तो अब हम लोग बच जाएंगे। नहीं तो अगर प्रेशर रिसीवर फट गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, तो वो प्रेशर जो सेफ्टी बॉल है वो फटेगा। तो इस तरह से ऊपर वाला काम करता है। ऊपर वाला में 3 स्टेप है, जैसे 60 में बॉल बर्न होना था, नहीं बर्न हुआ, तो 61 में मैकेनिकली बाईपास बॉल खोलना है, वो खुलेगा तब भी नॉर्मली चलेगा। अगर नहीं खुला तो 62 में आपका एक हम लोगों ने पेसिस में कॉन्टेक्ट दिया है, वो क्या करेगा, जो पंप चल रहा है ओपीयू का 3 पंप है, मेन, स्टैंड बाय और जॉकी, तीनों कोई भी चल रहा है उसको बंद कर देगा। जैसे बंद हो जाएगा तो आपका प्रेशर डाउन होना चालू करेगा। अगर वो भी काम नहीं किया तो प्रेशर जो प्रेशर रिसीवर है उसका जो सेफ्टी बॉल्व है वो फटेगा। तो इस तरह से काम कर, एक्चुअली ओपीयू का काम है सिर्फ गाइड वेन को जो प्रेशर चाहिए, ऑयल प्रेशर, उसको मेंटेन करना है, लेकिन उस चीज से जो डैमेज होगा उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिकली जो सेफ्टी है, जैसे कि प्रेशर स्विच के थ्रू हम लोग लो प्रेशर भी होने नहीं देगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। लो हो जाएगा तो उसको बंद कर देगा, अगर हाई हो जाएगा तो एक बार में आपका बॉल बंद नहीं हुआ तो मैकेनिकली उसको बाईपास बॉल खोल देगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो दोनों पंप को बंद कर देगा, दोनों को पंप भी बंद नहीं हुआ, खराब हो सकता है ना, खराब हो गया तो आपका जो सेफ्टी बॉल्व है वो फटेगा। तो इस तरह से आपका ओपीयू जो ऑयल प्रेशर यूनिट काम करेगा, ठीक है। इस पूरा इसमें आपका मेन पार्ट बढ़ा दिया, 3 पंप रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, ऑयल रिसीवर, प्रेशर रिसीवर रहेगा, एक ऑयल टैंक रहेगा। उस ऑयल को क्या करेगा ना, आपको किसी भी चीज को प्रेशराइज कंटिन्यू उसका प्रेशराइज करेगा तो उसका टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका साइड में हीट एक्सचेंजर भी रहेगा। तो आपको इस साइड में वीडियो जो प्ले हो रहा है उसको हम लोग लिख के दिखा रहा है, तो आपको पता चल गया। तो लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो लिखा, अगर मेरे वीडियो से आप लोग कुछ नॉलेज बढ़ गया, अगर पावर हाउस पे काम कर रहे हैं तो आपको दिखा होगा, पता चली जाएगा। तो अगर जिसको नॉलेज नहीं था तो उसका नॉलेज बढ़ गया, तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। लास्ट